नमस्कार किसान भाइयों, मैं गजेंद्र एक बार फिर नई वीडियो लेकर आपके सामने। बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो गर्मियों के समय पर अपने खेतों को खाली रखते हैं। क्यों ना कहीं किसान अगर मूंग की खेती करता है तो उसको ये मान लो कि बहुत ही अच्छा उत्पादन मिलता है। और गर्मी के समय जो मूंग की खेती की जाती है उस समय रोग एवं कीटों का जो खतरा होता है वो बहुत कम होता है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से हमारे किसान भाइयों को गर्मियों के समय पर की जाने वाली मूंग की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। जिन किसान भाइयों ने हमारे YouTube चैनल कान्हा फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। अन्य किसान साथियों तक जरूर शेयर करें जिससे इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो अन्य किसान भाइयों तक समय समय पर पहुंचती रहे। अब हम बात करते हैं कि गर्मियों के समय पर मूंग की खेती कब की जाए। सबसे पहले तो किसान भाइयों ये देख लें कि जो टेम्परेचर है वो 20 से ऊपर होना चाहिए। लगभग मध्य फरवरी या फिर शुरुआती मार्च में ये जो टेम्परेचर है ये आसानी से उपलब्ध हो जाता है। तो मूंग की खेती के लिए ये जो टेम्परेचर है ये उपयुक्त टेम्परेचर होता है। जो किसान भाई अगेती बुवाई करना चाहते हैं वो फरवरी में करें, और जो किसान भाई समय पर खेत खाली ना होने के कारण अगर लेट बुवाई करना चाहते हैं तो पूरे मार्च तक मूंग की बुवाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं लैंड प्रिपरेशन, खेत की तैयारी। सबसे पहले हमारे किसान भाई खेत में एक दो जोत गहरी से गहरी रोटावीटर या हैरो जो हल आता है उसके द्वारा लगाएं, और खेत में एक दो बार पाटा जरूर लगाएं जिससे हमारे खेत में जो ढेले हैं वो पूर्णतया नष्ट हो जाएं। उसके पश्चात हमारे किसान भाई 2 से 3 ट्रॉली सड़ी गली गोबर की खाद प्रति एकड़ डालें, और किसान भाई फिर से एक बार जुताई करके जिससे जो खाद हमने डाला है वो पूरी तरह से मिट्टी में मिल जाए और खेत को समतल कर लें। उसके पश्चात हमारे किसान भाइयों को पलेवा करके ही मूंग की बुवाई करनी है। उससे क्या होगा, सबसे पहला तो जर्मिनेशन अच्छा होगा। दूसरा, जो अनावश्यक खरपतवार हैं वो पलेवा करने से ही हमारे खेत में उगाते हैं, और जो खरपतवार नियंत्रण है वो हमें बहुत ही कम करना पड़ता है। किसान भाइयों पलेवा करके खेत की सिंचाई करके ये देख लें, अगर किसान नंगे पैर अगर खेत में घूमे तो जो मिट्टी है वो पैरों से नहीं चिपकनी चाहिए। तो ये समझ लेना चाहिए कि हमारा खेत पूरी तरह से बुवाई योग्य हो चुका है, तैयार हो चुका है। किसान भाई फिर से एक दो गहरी जोत लगवा कर खेत में पाटा लगा के किसान भाई मूंग का जो बीज है प्रति एकड़ किसान भाइयों को लगभग 7 से 8 केजी या अधिकतम 10 केजी की आवश्यकता होगी। किसान भाई सीड ड्रिल के द्वारा बुवाई कर सकते हैं, छिटकमा विधि से भी कर सकते हैं। अगर किसान छिटकमा विधि से बुवाई करते हैं तो किसान भाइयों जो जर्मिनेशन है वो थोड़ा कम होता है, बीज जो होता है वो थोड़ा ऊपर रह जाता है। अब बात करते हैं कि अगर सीड ड्रिल से बुवाई कर रहे हैं तो सीड ड्रिल से बुवाई करते समय हमें लाइन से लाइन की दूरी और इसी के साथ पौधे से पौधे की दूरी और बीज की जो डेप्थ है, बीज डालने की जो गहराई है वो हमें फिक्स रखनी है। ना तो ज्यादा गहरा डालना है ना ज्यादा ऊंचा डालना है। लाइन से लाइन की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर और बीज से बीज की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर रखनी है। बीज को 4 सेंटीमीटर गहराई तक ही डालना है किसान भाइयों। ज्यादा गहराई में डालेंगे तो हमारा जर्मिनेशन ढंग से नहीं होगा, ऊपर डालेंगे तो भी जर्मिनेशन कम होगा। तो ये हुई बुवाई के तरीके। अब बात करते हैं बीज। बीजों को बीजोपचारित करके ही बोना चाहिए। बीजों को बीजोपचारित करने के लिए हमारे किसान भाइयों को एक तो फफूंदीनाशक, दूसरा कीटनाशक का उपयोग करना है। फफूंदीनाशक से जो फफूंद जनित जो रोग है जो मिट्टी से हमारे बीज में आते हैं और पौधा जर्मिनेट होता है तो वो सूख जाता है, उससे बचाने के लिए हमें फफूंदनाशक लेना है। कीटों से बचाने के लिए हमें कीटनाशक इंसेक्टिसाइड लेना है। फफूंदनाशक में थायोफेनेट मिथाइल जो आता है वो ले लेना है, और कीटनाशक में थाइमोथॉक्सम बहुत ही अच्छे, इससे बीजों को बीजोपचारित करना है। बीजों को बीजोपचारित करने के पश्चात हमारे किसान भाइयों को छायादार स्थान पर सुखा देना है, जिससे उस जो हमने रासायन फफूंदनाशक और कीटनाशक जो लिए हैं उनकी बीजों पर अच्छे तरीके से कोटिंग हो जाए। अब बात करते हैं टॉप किस्मों के बारे में, ऐसी किस्में जो हमें बम्पर उत्पादन दे सकें। सबसे पहले किसान भाइयों
ऐसी किस्मों का चयन करना चाहिए जो किसी रोग के प्रति प्रतिरोधी होनी चाहिए, जिससे हमारा जो आगे का खर्च है वो कम से कम हो, किसी रोग के प्रति प्रतिरोधी। SML 668 मूंग की जो वैरायटी है दोस्तों, ये पीला मोजेक रोग जो वायरस है उसके प्रति प्रतिरोधी है। इसकी फली में दानों की संख्या ज्यादा होगी और इसकी जो उत्पादन क्षमता है वो लगभग हमें प्रति एकड़ 8 से 9 क्विंटल तक मिल जाती है। AMH 425, IPM 620, ये बहुत अच्छी वेराइटियां। अब बात करते हैं कुछ ऐसी वेराइटियां हैं जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थानों के द्वारा भी विकसित की गई हैं और जिनकी जो उपज क्षमता है वो भी बहुत अच्छी है। पूसा रत्न एक ऐसी वैरायटी है किसान भाइयों जो हमें बम्पर उत्पादन देने में सक्षम होती है। किसान भाइयों, यह जो वैरायटी है राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के लिए उपयुक्त वैरायटी है। इसके अगर उत्पादन क्षमता की बात की जाए तो प्रति एकड़ हमें लगभग 10 से 12 क्विंटल तक उत्पादन देती है और इसकी दूसरी खासियत की अगर बात की जाए तो लगभग 70 दिनों में पककर भी तैयार हो जाती है, बहुत लंबा समय नहीं लेती है। अब बात करते हैं कि इनमें रासायनिक खाद कौन कौन से डालने हैं। प्रति एकड़ हमें सिंगल सुपर फॉस्फेट लगभग 100 केजी और 10 से 20 केजी हमें पोटाश ले लेना है। किसान भाइयों, मूंग की फसल में नाइट्रोजन की ज्यादा आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि मूंग की फसल जो होती है, दाल वाली जो फसलें होती हैं, उनमें खुद में नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है, तो इसके लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं होती। अब बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण। बुवाई के तुरंत पश्चात अगर किसान पेंडामिथिलिन का स्प्रे कर देता है तो भी हमारे खेत में खरपतवार नहीं होते। किसान भाइयों, अगर पेंडामिथिलिन का स्प्रे किया और उसके बाद जब हमारी फसल जर्मिनेट हो गई तो हमें पेंडामिथिलिन का स्प्रे नहीं करना है, लेबर के द्वारा ही हमें खरपतवार नियंत्रण करना है। किसान भाइयों, एक बार खरपतवार नियंत्रण करने से ही हमारी फसल मैच्योर हो जाती है। अब बात करते हैं सिंचाई व्यवस्था के बारे में। किसान भाइयों, मूंग की फसल को अगर किसान पलेवा करके बोता है तो इसके लिए जब फ्लावरिंग स्टेज चल रही हो, फलियां बन रही हो और फलियों में दाने बन रही हो, उस समय हमारे किसान भाइयों को एक सिंचाई कर देनी है। अगर किसान बहुत जल्दी सिंचाई कर देता है तो इसमें पीला मोजेक जो वायरस है वो आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। किसान भाइयों, अगर एक बार पीला मोजेक जो वायरस है फसल में आ जाता है तो ये मान लो फसल पूर्ण रूप से नष्ट हो जाती है। अगर 1-2 पेड़ में आया है तो किसान उनको उखाड़ कर खेत से बाहर निकाल दे और उनको पूर्णतया नष्ट कर दे। एक तो ये हुआ। अब बात करते हैं रोग नियंत्रण। ये जो पीला मोजेक वायरस है ये मुख्यतः मूंग की फसल में ज्यादातर आता है। ऐसा कोई और रोग नहीं है जो गर्मियों के समय की जो मूंग की बुवाई है उस पर अटैक कर सके। उसके पश्चात इसमें कीट की बात करें तो माहू या थ्रिप्स, इसका भी अटैक होता है। किसान भाइयों, इसके कंट्रोल के लिए हमारे किसान भाई एमिडाक्लोरोपिड का स्प्रे करके आसानी से माहू और थ्रिप्स को कंट्रोल कर सकता है। किसान भाइयों, उत्पादन क्षमता की अगर बात की जाए तो मैंने जो वैरायटी बताई है, किसान भाई उनका सिलेक्शन करके अगर बुवाई करता है तो किसान 8 से 10 कुंटल आसानी से प्रति एकड़ उत्पादन मिल जाता है। मूंग की खेती संबंधित कोई भी समस्या हमारे किसान भाइयों को आती है तो वो हमें कमेंट सेक्शन में भेजकर ये बताएं कि उनको कौन सी समस्या आ रही है, जिससे समय समय पर हम हमारे किसान भाइयों को उस समस्या का निजात बता सकें। और हमारे बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो अदर स्टेट से देखते हैं, वो किसान भाई कौन सी वैरायटियों का सिलेक्शन करते हैं, उनके क्षेत्र में ऐसी कौन कौन सी वैरायटियां हैं जो लगाई जा सकती हैं, जिससे उन वैरायटियों के बारे में हम अधिक से अधिक हमारे किसान भाइयों तक जानकारी पहुंचा सकें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए किसान भाइयों को धन्यवाद।